नमस्ते दोस्तों, हाल ही में कुछ कंपनियों के Q3 के रिजल्ट आए। यहाँ पे कुछ कंपनियों के रिजल्ट जो अच्छे आए, कुछ कंपनियों के बुरे आए, लेकिन उन सभी कंपनियों के फंडामेंटल्स अच्छे। इन्हीं कंपनी के बारे में बात करेंगे। जनवरी और फरवरी में देखेंगे तो बहुत सारी कंपनियों के रिजल्ट आए। ऐसे चुनिंदा कंपनियों के बारे में बात करेंगे। देखते चलिए। देखिए दोस्तों, ये पहली कंपनी जो कि रिन्यूएबल सेक्टर से KPI ग्रीन एनर्जी। यहाँ पे रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 179 करोड़, बढ़ के हो चुका है 330 करोड़। यानी रेवेन्यू में कितनी जंप है? 84% की जंप हमें यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 35 करोड़ से 51 करोड़ तक नेट प्रॉफिट लेके आई है। यानी 47% का नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे जंप दिख रही है। यानी ये यहाँ पे रेवेन्यू देखेंगे वो भी अच्छा जंप है, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया जंप है। दोस्तों, ये सेक्टर जो है ना, रिन्यूएबल सेक्टर, वो एक एमर्जिंग सेक्टर है। और यहाँ से जिस तरह से मैं कहता हूँ, जहाँ से 125 गीगावाट से उसके बाद में 250 गीगावाट, उसके बाद में ये कंपनी, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का ये जो है 480 गीगावाट का प्रोडक्शन रिन्यूएबल सेक्टर से चाहती है 2030 तक। जी हाँ दोस्तों, यानी सोचिए नियर अबाउट 22% की CAGR से ये पूरा सेक्टर बढ़ने वाला है। और इसमें ऐसी लीडिंग कंपनियां जो भी स्मॉल कैप हो या फिर मिड कैप हो, उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसी वजह से दोस्तों कंटिन्यूसली यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए हमें यहाँ पे दिख रहा है। ज़रूर इस पे नज़र बनाए के रखिए। ये कंपनी अपने चीप वैल्यूएशन में जब भी आती है, नियर अबाउट 20% के करेक्शन में जब भी मिलती है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन ज़रूर स्टडी कीजिए। देखते हैं अगला। देखिए दोस्तों, दूसरी कंपनी जो है ना, वो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर से, जिसका नाम है ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। यहाँ पे रिजल्ट पहले देखते हैं। रिजल्ट की बात की जाए तो लास्ट ईयर रेवेन्यू था 256 करोड़, बढ़ के हो चुका है 342 करोड़। यानी यहाँ पे रेवेन्यू में 33% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो 15.3 करोड़ से नेट प्रॉफिट जंप हुआ है 27.1 करोड़। यानी 88% की जंप हमें यहाँ पे कहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यानी रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में बहुत बढ़िया जंप है। नियर अबाउट 2 टाइम्स जंप हमें यहाँ पे प्रॉफिट में दिख रही है। दोस्तों, इस कंपनी की बात की जाए ना, तो इनिशियली मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेट कौन हुआ है EV सेक्टर में? ये तो 2 व्हीलर हुई है पहली बात। 4 व्हीलर से भी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों ना बसेस का पेनिट्रेशन हुआ है। क्यों? इसका अगर देखेंगे तो हर एक जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है ना, वो चाहती है कि अपनी बसें जो है इको फ्रेंडली हो। पहले तो वो CNG पे चलती थी, लेकिन अभी बहुत सारी कंपनियां, आप महाराष्ट्र देखेंगे, कर्नाटक देखेंगे, या MP देखेंगे, या फिर दिल्ली देखेंगे, वो मैक्सिमम जो बसेस है वो शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे। और इलेक्ट्रिकल व्हीकल में देखेंगे दोस्तों तो मेजर 2 ही प्लेयर हमें सामने आते हैं। पहला जो है वो है JBM ऑटो, और दूसरा जो है ओलेक्ट्रा। और सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर देखेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के पास है। जी हाँ दोस्तों, कंटिन्यूसली इसको जो है नए नए सिटीज़ से, नए नए जो कॉरपोरेशन से, उनसे ऑर्डर आते हुए देख रहे हैं दोस्तों। और इससे उसी वजह से जो ऑर्डर आ रहे हैं ना, वो यहाँ पे नेट प्रॉफिट में यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है वो ऑर्डर, कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, उसी वजह से सेल्स बढ़ रहा है, उसके साथ साथ नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। और उसकी वजह से कंपनी का जो है वो रेवेन्यू, या फिर यहाँ पे कंपनी का चार्ट, या फिर हम कह सकते हैं शेयर प्राइस उसी तरह से भाग रहा है, और उसी वजह से अपने इन्वेस्टर को रिटर्न मिल रहा है। तो दोस्तों, ये रैली जो है यहाँ पे ख़त्म हुई है क्या? नहीं दोस्तों, ये तो शुरुआत है। जस्ट ओनली अभी तो Tier 1 सिटीज़ से इनको ऑर्डर आ रहे हैं। Tier 2 और Tier 3 सिटी से धीरे धीरे इनको ऑर्डर आते रहेंगे। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो है ना, वो अभी जो है गवर्नमेंट सेक्टर पे है, वो प्राइवेट सेक्टर में भी इनका पेनिट्रेशन धीरे धीरे होने वाला है। क्योंकि आप अगर सोचिए कि चार्जिंग स्टेशन अभी तक कहीं पे भी ज़्यादा यहाँ पे नहीं है। सोचिए, यहाँ पे सिटीज़ में यहाँ पे कोई भी लगता है चार्ज, वहाँ पे तो चार्जिंग स्टेशन है क्योंकि वो गवर्नमेंट का है। जैसे जैसे जो है टाटा पावर, मैं कहता हूँ टाटा पावर मैक्सिमम चार्जिंग स्टेशन लगाने वाली है। अगर बहुत सारी सिटीज़ में अगर यहाँ पे चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे अगर है, तो ये क्या करेंगे, लोग सोचेंगे कि कनेक्टिविटी अच्छी है, कहीं पे भी हमारी गाड़ी ये होती है तो हम यहाँ पे आके यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। तो मैक्सिमम जो है कमर्शियल व्हीकल भी यहाँ पे क्या होगी, मूव होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल में। तो उसी को भी ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक है, उसको भी वहाँ पे फ़ायदा मिलने वाला है। सो
ज़रूर स्टडी कीजिए इस कंपनी को। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी तो ये मिड कैप में, अभी ये बहुत ज़्यादा भागने के बाद आगे भी लार्ज कैप बनने का पोटेंशियल ये कंपनी में है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आयशर मोटर ने बिजनेस करके दिया है, रेवेन्यू जनरेट करके दिया है, अपने पैसा बना के दिया है अपने इन्वेस्टर को, वैसा ही पोटेंशियल इस कंपनी में मुझे लग रहा है। ज़रूर स्टडी कीजिए। देखिए दोस्तों, ये हमारी तीसरी कंपनी जो कि है जेन टेक्नोलॉजीज। अगर देखेंगे ये भी एक कंपनी डिफेंस से बिलोंग करती है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हमने कहा कि आइडिया फोर्ज दिस इज द वन ऑफ द गुड कंपनी इन द डिफेंस एंड ड्रोन सेक्टर, लाइक दैट दिस इज द कंपनी इन द ड्रोन सेक्टर, और ऐसे ही डिफेंस सेक्टर है। पहले इसके रिजल्ट के बारे में बात करते हैं। लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था वो था 33 करोड़, बढ़ के हो चुका है 98 करोड़, और जंप कितनी है 198% की जंप है किसमें, सेल्स में। अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नियर अबाउट 7.5% का 58 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट था, बढ़ के हो चुका है 31.7 करोड़, यानी नियर अबाउट 400% का हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिख रही है। सो दोस्तों देखेंगे ना तो रेवेन्यू में और यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दोनों भी बहुत बढ़िया जंप हमें ये कंपनी की लगती हुई दिख रही है दोस्तों। सो दोस्तों ये कंपनी के अगर आप चार्ट देखेंगे ना तो वो चार्ट ऐसा भाग रहा है रियली। तो ये इसके पीछे का रिजल्ट यही है कि ये कंपनी के रिजल्ट ही इस तरह से आने वाले हैं, क्योंकि इस तरह से ऑर्डर उसको कंटिन्यूसली मिल रहा है कि ये दो प्रोडक्ट है इस कंपनी के। पहले तो बात की जाए, ये कंपनी जो है वो आर्मी फोर्स जो है उनको ट्रेनिंग देने का काम करती है, वर्चुअल ट्रेनिंग देने का काम करती है, यानी एक्चुअली ट्रेनिंग नहीं। ऐसे ही अगर आप वहाँ पे बॉर्डर पे जाते हो तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट है, कौन कौन से वेपन्स है, वो कैसे चलाना है, उसका पूरा ट्रेनिंग जो है ये कंपनी देती है। ये तो हुई पहली बात। ये तो बहुत सारे ट्रेडिशनल बिजनेस है, बहुत सालों से कर रही है। और इसमें भी दोस्तों एक इसकी मोट है कि इसमें जो है वो एंट्री बैरियर है दोस्तों। कोई भी कंपनी को यहाँ पे एंट्री नहीं देगी गवर्नमेंट कि आप आओ और हमारे आर्मी के जो ऑफिसर है या फिर सिपाही है उनको सिखाओ, नहीं। उनके लिए ट्रस्ट होना चाहिए गवर्नमेंट का, और बहुत सारे से ये कंपनी ये काम कर रही है। दूसरी बात दोस्तों जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से ये स्टॉक जो है वो रैली दिखा रहा है, वो है दोस्तों ड्रोन सेक्टर। मैंने कहा ना, ड्रोन सेक्टर में कुछ ही चुनिंदा कंपनियां हैं जो कि बहुत बढ़िया काम कर रही है, और उसमें से जेन टेक्नोलॉजी दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी लाइक आइडिया फोर्ज। मुझे लग रहा है कि आइडिया फोर्ज और जेन टेक्नोलॉजी दोनों में से आपको कोई तो एक अपने पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज ऑफ ये सेक्टर जो है वो एक इमरजेंसी सेक्टर है। ड्रोन का जो इस्तेमाल है कहाँ पे होता है, फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे डिफेंस में होता है। उसके साथ साथ अब अगर आप देखेंगे तो लॉजिस्टिक में भी ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उसके बाद साथ साथ एग्रीकल्चर में भी हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप फोटोशूट देखेंगे तो वहाँ पे भी होता है, वीडियो शूटिंग देखेंगे तो वहाँ पे भी होता है, अगर आपको कहीं पे अगर सर्वे करना है तो वहाँ पे भी होता है। यानी बहुत सारे जगह पे अभी ड्रोन का इस्तेमाल होने वाला है। ये तो शुरुआत है। और अगर आप डेवलप कंट्री में देखेंगे यूके यूएस में तो मैक्सिमम टाइम जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल होता है दोस्तों। सो दोस्तों दिस इज़ द वन ऑफ द एमर्जिंग सेक्टर एंड दिस इज़ द वन ऑफ द एमर्जिंग कंपनी। सो इसके बारे में ज़रूर स्टडी कीजिए। सो दोस्तों ये थी वो कंपनियाँ, मुझे लग रहा है कि इनके बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, ज़रूर स्टडी कीजिए। और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।